बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर अब बन चुकी हैं। उन्होंने प्रयागराज में संगम तट पर पिंडदान किया। अब वो यामाई ममता नंदगिरी कहलाएंगी। लेकिन उनके इस तरह से महामंडलेश्वर बनने पर अब विवाद भी हो गया है। बड़े साधु संत उनको इस तरह से महामंडलेश्वर की पदवी दिए जाने से चिंतित हैं। लेकिन ममता क्या कह रही हैं इस पर, वो सुनिए आप। महाकुंभ के समागम में विश्व की सबसे बड़ी सुपरस्टार ममता कुलकर्णी भी अब इस समागम में आ चुकी हैं। उन्होंने महामंडलेश्वर की पट्टाभिषेक भी हो चुका है उनका, और अब इनका नाम बदल दिया गया है। अब इनका नाम यमाई ममता नंदगिरी महाराज हो गया। आपने पट्टाभिषेक करवा लिया, कैसे उस दुनिया से यहाँ का समागम हुआ? क्या मन में भाव था? क्यों ऐसा बदलाव आया? उस समय आप जब थी तब एक सबसे बड़ी सुपरस्टार थी। देखिए, मैंने जब 1 महीना पहले आई थी, मैंने किताब 2011 में मैंने एक किताब छपी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी। उसके अंदर मैंने 2011 मतलब 11 साल मैंने ब्रह्मचार्य की तपस्या की है। पूरा कठोर तपस्या, उग्र तपस्या मेरे गुरु ने की है, करवा दी है। और उसके बाद कुछ रहता नहीं है। जब आप इतने गहरे तपस्या में जाते हो, जिधर अन्न आपने त्याग दिया होता है, और ये बॉलीवुड की जो एक पैम्परिंग जैसी एक सिस्टम होती है, सबको त्याग करके मैंने एक कठोर जीवन को अपनाया, तो उससे आदमी का अंतर मन कंप्लीट चेंज भी होता है, और उसके अंदर सब उनकी जो इच्छाएं होती है सब नष्ट हो जाती है। बिकॉज हम भक्ति द्वारा, ध्यान द्वारा हम अपनी प्रभु की इतनी सेवा करते हैं कि बाकी उनके सिवा कुछ और दिखता नहीं है, संसार दिखता नहीं है। और फिर वो ऐसे भक्त जो सब कुछ छोड़ के एकांतवास में अपनी तपस्या करते हैं, तो भगवान उसके सारे पूरा ब्रह्मांड उसको दिखा देता है। और मैं किसी भी मंदिर में नहीं जाती, मेरे साथ स्वयं महाकाली, मेरे गुरु नारायण सब मेरे साथ रहते हैं। तो ये सब देखने के बाद किस गधे को किस चीज की, वो भी ऐसी संसार की जो कभी भी नष्ट होगा, कुछ कायम नहीं रहता है, क्यों इसके पीछे आदमी ये करेगा? जब आपने पहली वीडियो डाली थी कि मैं महाकुंभ आ रही हूँ, मेरा आगमन हो रहा है, तभी लोगों ने अंदाजा लगाया था कि आप आएंगी, यहाँ पर कुछ ना कुछ बदलाव आपका देखने को मिलेगा। अब सनातन को कैसे आगे बढ़ाएंगी, कैसे प्रचार प्रसार करेंगी, क्या मुद्दे रखेंगी, और क्या क्या चीज ममता जी के साथ आगे निकलेगी? देखिए, अभी एक डॉक्टर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने मुझे उनके किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर बनाया है, तो मुझे जरूर कोई जवाबदारी देगी वो, कि मुझे सनातन धर्म, ध्यान, प्यार और कैसे लोगों को एक साथ रखना है, और मध्यम मार्ग द्वारा कैसे हम लोगों को उतना ही धर्म में बांध सकते हैं। क्या सोच कर चली थी? मैं ये सोच के चली थी कि लोगों को प्रेम से एक करने का है, सबको प्रेम से एक करने का है, सब एक है, सब में एक है, बस इसी भाव को मुझे। और इनका जो अखाड़ा है बहुत स्वतंत्र अखाड़ा है, वो किसी को बांधता नहीं है, आजादी देता है। जैसे एक हम भगवान के सामने आजाद होके हम अपनी अंदर की अंतर्मन को हम स्वरूप देते हैं और कहते हैं, तो इनका अखाड़ा ऐसा स्वतंत्र अखाड़ा है, और मुझे वैसा ही चाहिए था। और मैं क्या चाहती थी, और वो भी कल का दिन था, शुक्रवार था, माँ गौरी का दिन था। ये साक्षात अर्धनारीश्वर के स्वरूप है। जैसे हम लोग बोलते हैं, पराशक्ति ईशानाय विद्महे आद्य शक्ति सदाशिवाय धीमहि तन्नो सज्जोता वाम रुद्राय प्रचोदयात्। तो अर्धनारीश्वर, आदि शक्ति, सब इनका साक्षात स्वरूप मुझे महामंडलेश्वर घोषित कर चुका है। इससे ज्यादा मैं बहुत आनंदित उसको महसूस कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी अब यहाँ से सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगी और प्रचार प्रसार करेंगे।